चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो इलेक्ट्रोड विभव के लिए हमने एक बीकर बना लिया, उसमें कुछ एक साल्ट रखा गया, साल्ट सोल्यूशन है। तो इस डिफिनीशन को समझने के लिए इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो इलेक्ट्रोड विभव समझने के लिए हमको एक लवण का विलयन होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, धातु की छड़ होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात क्या है, धातु की छड़, और दूसरा उसी धातु का लवण का विलयन होना चाहिए। तो हम डिफिनीशन क्या कह सकते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को, मान लीजिए यहां पर हम एक धातु की छड़ लगा दे रहे हैं, मान लिया हमने कि यह धातु की छड़ किसकी है, आयरन की छड़। तो क्या डिफिनेशन है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर मतलब विभव का अंतर, इसका कुछ और वो पोटेंशियल है, इसका कुछ और पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, विभवांतर, सिंपल भाषा में। तो क्या डिफिनेशन है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आइए यहां पे देखते हैं। जैसा कि हमने देखा यहां पर धातु की छड़ रखा हुआ, कौन सी धातु की छड़ है, आयरन की। तो हमारी डिफिनेशन क्या है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डिप किया जाता है, यानी डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर, मान लीजिए एक विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। तो इस डिफिनेशन को समझने के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, जिस धातु का छड़ रहेगा उसी धातु के लवण का विलयन रहेगा, ये दो बातें मस्ट है। उसके साथ ही साथ धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। तो पहली बात क्या है, धातु की छड़, दूसरी बात क्या है, धातु के लवण का विलयन, और तीसरी बात क्या है, विभवांतर। इन्हीं तीनों बातों को मिला करके हम एक डिफिनीशन बनाएंगे, किसकी, पहला, दूसरा और तीसरा, विभवांतर। तो इसकी डिफिनीशन याद रहने के लिए आपको ये तीन बातें पता होनी चाहिए कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से। और वोल्ट है तो इसका मात्रक क्या होगा, विभवांतर है तो इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट। क्लियर। इसी तरह एक और होता है जिसे हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इसी के साथ ही साथ हम इसको भी समझ सकते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो इसे समझने के लिए ये एक वर्ड इसके साथ जुड़ गया, मानक। मानक का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कोई ना कोई एक मानक होता है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, फिक्स होती है, स्टैंडर्डाइज किया जाता है। तो इसमें स्टैंडर्डाइज करने के लिए, मानक बनने के लिए पहली तो चीज है, उसका ताप कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, पहली चीज। दूसरी चीज, जो इसका प्रेशर है वो होना चाहिए 1 वायुमंडलीय, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, जो इसका विलयन की मोलरता है वो कितनी होनी चाहिए, 1, या 1 m का मोलर सोल्यूशन, 1 m का मोलर सोल्यूशन। मतलब ये जो विलयन है इसकी मोलरता कितनी होनी चाहिए, 1, और इस पे जो प्रेशर लग रहा है वो कितना होना चाहिए, 1 वायुमंडलीय दाब, और जो इनका टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 290
केल्विन। तब धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम इलेक्ट्रोड विभव ना कह करके हम क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर? तो फिर से समझते हैं इलेक्ट्रोड विभव को। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक उसी प्रकार से हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव है कि जिसमें विलयन की मोलरता कितनी हो, 1 हो, दाब कितना हो, 1 वायुमंडलीय तथा ताप 298 केल्विन होने पर धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। धन्यवाद।